अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। के कौन सी मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हो सकती हैं, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर तो कंफर्मेबल का मतलब कि वो मल्टीप्लाई कर सकती हैं, तो नॉट कंफर्मेबल का मतलब है कि वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई हैं, हम क्या करते हैं, ये लिखी हुई है, हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो इसका भी ऑर्डर निकालेंगे। पहले ही मैंने ऑर्डर लिखे हुए हैं, ये पहले रो लिखते हैं 1 2 2 रो आएगा 2/2, दूसरा 2 कॉलम 1 2 2 कॉलम आ गया, इसके भी 2 रोज और 1 कॉलम, ये मैंने लिख दिया। ये याद रखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब इक्वल होंगी, इसका कॉलम और इसके रोज जब सेम होंगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं दोनों मैट्रिसेस। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ रोज भी इसके 2 हैं, तो दोनों सेम इक्वल हैं। सो कंफर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के ये आपस में कंफर्म का मतलब ये मल्टीप्लाई इनको आपस में किया जा सकता है। दूसरा पार्ट देख लें कि ये एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसका ये ऑर्डर मैंने फाइंड किया 2 रोज 2/2 और 2 कॉलम्स, इसका 2 रोज और 2 कॉलम 2/2 आएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 2 हैं इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं। या ये कॉलम्स, पहले के कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज जब सेम आ जाएं तो हम कह सकते हैं कंफर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों जो है मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल आ जाएं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी। उसके बाद तीसरा पार्ट है जी, वो देखें कि इसके में पहले तो हम इसके ऑर्डर निकालते हैं, तो 1 2 2 आ गया रोज और 1 कॉलम बाय 1 2/1 1 2 2 इसकी रोज और 1 2 2 कॉलम आ गया 2/2। तो इसकी रो 1, इसका कॉलम 1 है और इसकी रो 2 है, तो ये सेम नहीं है, ये 1 है और ये 2 है, तो मतलब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके कॉलम्स हो गए नॉट इक्वल, इक्वल डाल के ऐसे लाइन लगा लेंगे, मतलब इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज, इसकी रोज के इक्वल ये नहीं है, ये 1 है ये 2 है, तो इक्वल नहीं है। सो नॉट कंफर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के ये मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये चौथा पार्ट है, ये मैट्रिक्स दी हैं, इसके पहले हमने ये ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो 1 2 3 3 इसकी रोज आ गई, 1 2 2 कॉलम आ गया 3/2, 1 2 2 रोज आ गई, 1 2 3 3 कॉलम्स आ गए 2/3। तो इसकी कॉलम्स और इसकी रोज दोनों सेम है, ये भी 2 ये भी 2, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ये 2 हो गया, इक्वल है नंबर ऑफ रोज ये 2 की, ये भी 2 ये भी 2, तो ये इक्वल हो गए। सो कंफर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है जी। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके 1 2 2 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, तो 2/3 हो गया। 1 2 3 3 इसकी रोज होगी, 1 2 2 कॉलम्स, तो 3/2 हो गया। तो इसके जो कॉलम्स हैं, पहले के कॉलम्स और दूसरी की जो रोज हैं, तो ये दोनों सेम है, ये भी 3 ये भी 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके कॉलम्स इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज, ये रोज ये भी 3 ये भी, तो ये इक्वल हुए। सो कंफर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1.4 का कंप्लीट हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये ए है, इफ़ ए, ये मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स दिया है, तो फाइंड क्या करना है, ए बी, और दूसरी दिया है इसका बी ए। मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, तो हम पहले 1 वाला करते हैं ए बी को, तो ए हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इधर से आ गया, ये वैल्यू आ गई, बी इधर दिया वो आ गई, इन दोनों की। अगर इनका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर है 2/2 और इसका भी 2/1, 1 2 2 1 2 2/2, इसका 1 2 2 आएगा रोज और 1 कॉलम आ गया। तो मतलब इनके जो पहले के कॉलम और दूसरी की रोज सेम है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई देखें अब कैसे होते हैं। तो इसको आपने ये पहले की रो और ये कॉलम ऐसे आपने मूव कराना है। इसको 3 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 3 × 6
प्लस डालना है, हर दफ़ा आपने इधर प्लस डाला। 0 मल्टीप्लाई 5, 0 5 से मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह नीचे वाला भी ऐसा ही होगा, -1 मल्टीप्लाई 6, -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस डालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद क्या है जी, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 आर 18 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई, 0 को 5 से दें तो 0 ही आएगा। -1 को 6 देंगे तो -6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और प्लस आ गया, 2 5 10 आ गया। अब 10 18 को और 0 में प्लस करेंगे तो 18 आ गया, और -6 और +10 इनको जब हल करेंगे, इनके साइन मुख्तलिफ शक्ल के हैं तो ये माइनस हो गया, 10 में 6 माइनस किया तो 4 आ गया। ये हमारा ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। ए बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था तो वो वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है जी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने बी ए को फाइंड करना है। पहले ए बी फाइंड किया, अब बी पहले आ जाएगा, ए बाद में। तो ये वैल्यू मैंने पहले बी को लिखा है और बाद में ए को मैंने लिख दिया। अब इनके ऑर्डर्स क्या हैं, 1 2 2 बाय 1, इधर है 1 2 2 आ गया और 2 कॉलम्स। अब ये इसके कॉलम्स और इसकी रोज आपस में सेम नहीं है, तो ये 1 है ये 2 है, तो मतलब ये इनके कॉलम्स पहले के और दूसरे की रो जो है ये सेम नहीं है। तो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सो नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के इनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सवाल इधर ही खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई देखें, ये आसान है इनको करना। 1 2 है और 4 0 है। अब क्या है, 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस हर दफ़ा डालना है आपने, और 2 मल्टीप्लाई 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 0, 1 को 1 4 4 आ जाएगा प्लस 2 0 0, तो 4 में 0 प्लस किया तो 4 ही आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया जी। अब दूसरा देखें जी, दूसरा भी ऐसा ही है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स दी हुई हैं, 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस हर दफ़ा डालना है, और 2 को इससे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहली रो पहला कॉलम। तो 2 को मल्टीप्लाई करना -4, 2 मल्टीप्लाई -4, तो 1 5 1 5 माइनस प्लस माइनस 2 4 8। इनको ये माइनस है ये प्लस, तो इनको जब साइन डिफरेंट शक्ल को माइनस कर 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ गया, तो बड़ी रकम का साइन 7 आ गया, -3। उसके बाद है इसका तीसरा पार्ट है जी, तीसरा पार्ट -3 0 और 4 और 0 है, ये वैल्यू नहीं है जी, मिस्टेक हो गई थी। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई 4, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस डालना है हर दफ़ा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई 0, तो माइनस इधर प्लस है, माइनस प्लस -3 4 12 प्लस 0 0 0, तो 0 को प्लस करेंगे -12 में तो -12 ही आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरे का भी आंसर आ गया। उसके बाद ये हमारा चौथा पार्ट देख लें, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये प्लस है। वैसे तो 0 न्यूट्रल होता है, ना इसके साथ प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इसको हम रेज ही कर देते हैं जी। तो 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 4 24 आ जाएगा, 24 में 0 प्लस करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। तो ये चौथे का भी आपका आंसर आ गया जी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है जी, ये देख लें जी कैसे है। ये मैट्रिसेस हमें दी गई हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है जी। ठीक है जी, हमने क्या करना है, इसको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले दोनों कॉलम से, अगर मजीद कॉलम भी होते हैं उनसे भी हम करते हैं। पहली रो को पहले सारे कॉलमों से कर लेना है, फिर दूसरी रो की बारी आएगी, इसको भी फिर सबसे करके नीचे वाली दूसरी लाइन में आएगी, फिर तीसरे वाले की भी सबको इसी तरह तीसरी लाइन में आएगी। तो हम इसको कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4 हर दफ़ा प्लस आना है, 2 मल्टीप्लाई 0 नीचे को आना है, ऐसे जाके नीचे को, तो 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5, इधर स्पेस दे देनी है आपने, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह अब नीचे वाली लाइन दूसरी लाइन अब शुरू हो गई है, -3 मल्टीप्लाई 4, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई 5, -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4, 0 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह तीसरी रो है जी, इसको इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 0,
6 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4, -1 मल्टीप्लाई -4। अब इनको मल्टीप्लाई कर, ये मेन चीज़ थी। अगर आपको यहाँ से समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो अब हमने आगे इसको करना है, वो देख लें कैसे है, आसान है आगे। तो 1 4 ज़ार 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 0 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 5 ज़ार 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 8 4 ज़ार 8। इसी तरह नीचे वाला है 3 4 ज़ार 12, यह माइनस है, ये 4 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ार 12। 0 को 0 से देंगे तो प्लस 0 ही आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15, माइनस प्लस माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से भी तो आंसर 0 आता है, तो 0 आ गया। 0 को 4 से दिया, 0 आ गया। 6 4 ज़ार 24, माइनस प्लस माइनस 1 0 0। 6 5 ज़ार 30, माइनस माइनस प्लस 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 4 1 ज़ार 4। अब इसको मज़ीद आगे किया जी, वो देखें। 4 में 0 प्लस किया, 4 आ गया। 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ गया, बड़ी रकम का साइन 7 आएगा माइनस। इसी तरह -12 इधर आ गया, 0 ख़त्म हो जाएगा। इसमें 24 नीचे आ गया, ये -0 भी ख़त्म हो जाएगा। -15 आ गया इधर, ये 0 भी ख़त्म हो जाएगा। 30 में 4 प्लस करेंगे 34 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट का। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, वो देख लें आप जी। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये सबसे अहम क्वेश्चन है जी इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करता है इक्वेशंस को। ये आपको ने बड़े ध्यान से समझना है और इसके ऊपर कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझने की, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, इस चैप्टर में सबसे अहम मल्टीप्लिकेशन है। अक्सर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो वो सवाल गलत कर देते हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा अहम जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मेहनत करें। ये 2 मैट्रिसेस बुक में दी गई हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है जी, ठीक है जी, दूसरे कॉलम से। इसी तरह अब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस हर दफ़ा लिखना है आपने। 3 मल्टीप्लाई 3 नीचे आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसी को दूसरे कॉलम से 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस डालेंगे। 3 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह ये अब कॉलम दूसरे रो की बारी शुरू हो गई है। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3। 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0। उसके बाद तीसरा जी रो है 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, -2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 0। हमने ब्रैकेट डाल, दोनों साइन इकट्ठे आ गए, ब्रैकेट डाल दिए। अब मेन तो ये चीज़ ही, बाकी नीचे वाली चीज़ आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि ये वाली है। अब देखें जी 2 2 ज़ार 4 आ गया, 3 3 ज़ार 9 और प्लस वैसे के दरमियान में आ गया। माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2। उसके बाद प्लस आ गया 3 0 0। 1 को मल्टीप्लाई 2 से करना, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, प्लस आ गया और 3 1 ज़ार 3 आ गया। माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1 प्लस आ गया 1 0 0। इसी तरह 0 2 ज़ार 0 माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हर चीज़ को मल्टीप्लाई करने से 0 कर देता है। माइनस प्लस माइनस 2 0 0। अब 4 में 9 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। -2 वैसे ही आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, -1 इधर भी आ जाएगा, ऐसे कैसे ही। ये 0 में 0 तो 0 ही आएगा। उसके बाद है 4 और 9 13 आ गया, प्लस करने 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आ गया, और ये 0 ख़त्म हो गया, -6 वैसे का वैसे आ गया। तो ये हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया है, ए पार्ट इसका। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। अब 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले ए पार्ट किया था, बी कर रहे हैं। तो पहली रो है जी, इसको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आ जाएगा दरम्यान में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -1। अब इसी को दूसरे कॉलम से देना है, तो यहाँ स्पेस छोड़नी है आपने। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस देना जी। 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद अब दूसरी रो शुरू हो गई है। 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1, 6 मल्टीप्लाई -1।
अब इसी रो को दूसरे कॉलम से देने मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 अब हमने किया 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, ये प्लस वैसे आएगा 2 3 ज़ार 6 माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा प्लस 2 4 ज़ार 8 आ गया प्लस 3 1 ज़ार 3 आ गया। उसके बाद 4 1 ज़ार 4 आ गया प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस 6 1 ज़ार 6। उसके बाद मज़ीद नीचे चलते हैं जी। 1 में 6 प्लस के 7 आ गया माइनस 3 वैसे साथ आ गया। ये तीनों एक जैसी साइन की शक्ल, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सबको प्लस कर लें या इकट्ठा। 2 और 8 को किया प्लस तो 10 आ गया प्लस 3 वैसे लिख लिया। आपकी मर्जी है तो सारा इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसी तरह 4 और 15 को हमने प्लस किया 19 आ गया माइनस 6 वैसे लिख दिया। उसके बाद 10 20 में 8 प्लस किया तो 28 आ गया प्लस 6 आ गया। उसके बाद 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया। 10 में 3 प्लस किया 13 आ गया। 90 में 6 माइनस किया तो 13 आ गया और 28 में 6 प्लस किया तो 34 आ गया और 7 में 3 किया तो 4 आया। 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आया। तो ये हमारा आंसर बी का भी फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 अब इसी को अब दूसरे कॉलम से 1 मल्टीप्लाई, पहले रो को सारे कॉलमों से आपने पहली लाइन में करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 ये पहली लाइन हमारी होगी कंप्लीट। अब दूसरी रो जो है ना वो दूसरी लाइन शुरू करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 अब इसको तीसरे से 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 अब सबसे एंड वाली जो रो है इसको इसी तरह सारे कॉलमों से करना है। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 अब इनको हम 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा प्लस 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा जी। ठीक है जी। 1 को मल्टीप्लाई 2 से 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा प्लस 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। 1 3 ज़ार 3 प्लस 2 6 ज़ार 12 3 1 ज़ार 3 आ गया प्लस 4 4 ज़ार 16 3 2 ज़ार 6 प्लस 4 5 ज़ार 20 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 6 ज़ार 24 1 1 ज़ार 1 माइनस प्लस माइनस क्योंकि इससे पहले प्लस है प्लस माइनस -1 आ गया आगे प्लस 4 1 ज़ार 4 तो प्लस आ गया आगे भी 4 1 ज़ार 4 ये माइनस ये 2 के साथ प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 -2 आ गया आगे प्लस 5 1 ज़ार 5 ये भी माइनस ये प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 -3 प्लस 6 1 ज़ार 6। उसके बाद हमने क्या किया जी, इसको हम प्लस करेंगे। अब 1 में 8 प्लस किया 9 आ गया, 2 10 में प्लस किया 12 आ गया, 3 में 12 प्लस किया 15 आ गया, 3 में 16 प्लस किया 19 आ गया, 6 में 20 प्लस किया 26 आ गया, 9 में 24 प्लस किया 33 आ गया, 4 में 1 माइनस किया क्योंकि ये साइन डिफरेंट शक्ल के हैं तो ये माइनस हो गया, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया। उसके बाद 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया। बड़ी रकबा साइन साथ लिखना प्लस लिखते नहीं हैं तो 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया क्योंकि साइन डिफरेंट शक्ल के हो तो नंबर्स को माइनस करते हैं तो 3 आ गया। 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट का जी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है। ये मैट्रिसेस है हमारे पास, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है उसी तरह जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम से करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4 5 मल्टीप्लाई -4 फिर इसी को 8 मल्टीप्लाई -5 और 2 8 मल्टीप्लाई -5 और 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह 6, अब इसकी बारी है जी। 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4 4 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई -5 ओवर 2 6 मल्टीप्लाई -5 ओवर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद है जी
A2 ज़ा 16 माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20। अब 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो ये कट गए हैं, तो 4 5 ज़ा 20 आ गया, या माइनस है या प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 20, इधर प्लस आ गया, 5 4 ज़ा 20, इधर 6 2 ज़ा 12 आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 3 5 ज़ा 15 आ गया, माइनस ये प्लस माइनस 15 प्लस आ गया 4 4 ज़ा 16। उसके बाद है जी 20 में से ये साइन माइनस का, ये प्लस का, 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बड़ी रकम का साइन माइनस 7 आएगा, तो ये माइनस का ये प्लस है, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, 20 में से 20 के तो 0 आ गया, 16 में से 12 माइनस किया तो 4 आया, बड़ी रकम का साइन माइनस है तो वो आ गया। 16 और 15 है, इनके साइन डिफरेंट शक्ल के हैं, तो 16 में से 15 को माइनस किया तो 1 आ गया, बड़ी रकम का साइन प्लस है तो वो लिखते नहीं है, तो ये हमारा डी पार्ट फाइंड हो गया। इसके बाद हमारा ई पार्ट रह गया, वो देखें जी कैसे फाइंड होना है। क्वेश्चन 4 का ई पार्ट है, ये मैट्रिक्स दिए हैं, -1 पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे रो पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, इसी तरह नीचे वाला भी है, पहली रो को पहले, दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 0, फिर इसी को -1 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0, इसको भी 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस वैसे साथ आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसी तरह नीचे भी ऐसा ही है, जिस सबके साथ 0 लगा हुआ तो सबके साथ 0 मल्टीप्लाई करेगा तो सबको 0 कर देगा, 0 1 0 प्लस 3 0 0 1 0 0 प्लस 3 0 0, सारे 0 आ गए, तो ये 0 में 0 प्लस किया तो 0 आ गया, इधर 0 में 0 प्लस किया तो 0, 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 0 प्लस किया तो 0 आ गया। क्वेश्चन 4 का ई पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जी इधर।